गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो है वो जो लास्ट वीडियो था काइनेमेटिक्स मोशन इन 1D उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम लोग बेसिकली ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन देखेंगे, जो स्पेशली जेईई मेंस और एडवांस में क्वेश्चंस रहते हैं, और कुछ पार्ट 2D का देखेंगे ये वीडियोस में। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि ये वीडियो उसके लिए उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनका टॉपिक्स पे बेसिक्स क्लियर है। बेसिक्स आप किसी भी एक बुक से कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक से आप बेसिक्स क्लियर कर लीजिए, तब ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बेसिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया हूँ, स्पेशली जेईई मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए ये। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स था लास्ट जो हम लोग देख रहे थे वो था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स में हम लोग देख रहे थे मोशन इन 1D, वन डायमेंशन। ओके, इसमें आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ मोशन। हम लोग मोशंस का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं। इसमें आपको कुछ बेसिक्स जो बेसिक्स क्लास में हम लोग अक्सर डिस्कस करते हैं। बेसिक्स में जैसे आप जानिए कि एक रिलेशन है डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड बराबर डी बाई टी। एक रिलेशन, दो रिलेशन, ए बराबर वी बाई टी एंड थर्ड वी इक्वल्स टू ए टी। फोर्थ, ये आपको क्यों बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। ये एक गुना टाइप का रिलेशन है, मल्टीप्लाई टाइप का रिलेशन है, यानी कि यहाँ पे एरिया फाइंड करना है। जहां भी गुना देखे, मल्टीप्लीकेशन देखे, आप समझ जाइएगा कि एरिया है। क्यों? क्योंकि देखिए सपोज दैट कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, अगर आपका एरिया फाइंड करना है तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, यानी कि मल्टीप्लीकेशन टाइप का अगर आपको कहीं पे रिलेशन है तो एरिया के लिए होता है। स्लोप, ये स्लोप टाइप रिलेशन है। डिवाइड टाइप का रिलेशन है, डिवाइड टाइप रिलेशन है। डिवाइड टाइप के लिए हमको जैसे सपोज दैट कि एक रॉड है और ये एक वर्टिकल वायल के साथ इंक्लाइंड है थीटा एंगल से। अगर मान लें कि वाई एक्स से अगर हमको स्लोप निकालना है इस रॉड ए बी का, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, टेन थीटा इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। तो डिवाइड टाइप का रिलेशन है, तो हमको डिवाइड टाइप का रिलेशन में हम लोग को क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड करना है। ये ग्राफ का बेसिक्स बात बताएं आपको। अब सपोज दैट ग्राफ के लिए आपको एक एक्सिस चाहिए, ये ओरिजिन है, एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और एक वर्टिकल लाइन जो है ये बेसिकली वाई एक्सिस है, ये वाई डैश है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से 90 का एंगल बनाते हैं। इसी पे हम लोग प्लॉट करते हैं ग्राफ्स को। ये ग्राफ का एक बेसिक्स बात बताए, इसी में आप सीख लीजिए। सपोज दैट कि आपको एक वीटी ग्राफ है, एक वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ में आपको अगर ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, अगर आपको इसमें पूछेगा इसमें डिस्टेंस फाइंड करो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोलेगा, तो आपको क्या करना है, मान लें कि यहाँ पे 3 मीटर पर सेकेंड से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं और यहाँ पे 3 सेकेंड्स टाइम है, आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वो एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 इंटू 3 यानी कि 9 मीटर। अगर वही चीज अगर आपको एक एक्सटी ग्राफ, डीटी ग्राफ है, मान लेते हैं कि वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, या डिस्प्लेसमेंट है टाइम ग्राफ है, आपको अगर स्पीड निकालना है तो आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड डी बाई टी, यानी कि अगर आपको ग्राफ ऐसा है, मान लें कि 45 डिग्री का कोण बना रहा है, अगर हमको यहाँ पे बोलेगा कि आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी फाइंड करिए, तो आपको कुछ नहीं करना, स्लोप फाइंड करना है। यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1045 डिग्री, यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड। ये आपको वेलोसिटी फाइंड करेगा। ये ग्राफ एक बेसिक्स बात है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा इलेबोरेट देखते हैं। सेकेंड बात, अगर सपोज दैट कि ये एक वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक्स है, आपको एक बात पता होना चाहिए कि जितना भी मैथमेटिकल रिलेशंस आप देखते हैं
वो सबका ग्राफ पॉसिबल है, हर का एक ग्राफ होता है। सपोज दैट कि एक y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है, इसका ग्राफ ये है, अपने मन से एक ट्रेजेक्ट्री है, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व है। मान लेते हैं कि x पॉइंट पे ये एक x1 पॉइंट है और यहाँ से एक x2 पॉइंट है। अगर हमको बोलेगा कि इसके अंदर का एरिया फाइंड करिए, मान लेते हैं कि a पॉइंट है और b पॉइंट है, तो a b x2 x1 का एरिया फाइंड करना है। अगर आपको एरिया फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? तो मैथमेटिकल टेक्निक्स है इंटीग्रल कैलकुलस का। आप यहाँ पे स्ट्राइप काटिए छोटा सा। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर ये x लेंथ है तो dx एक डिफरेंशियल फॉर्म में स्मॉल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। बहुत सारा डेल एक्स डेल्टा एक्स कुछ भी लिखता है, हम मान लेते हैं इसको dx मान लेते। ये जो y है इसको इसका पूरा इसको y मान लीजिए। अब इस छोटे से स्ट्रिप का एरिया फाइंड कीजिए, कितना होगा? इसका एरिया होगा y dx। ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया को देखिए, इस बाउंड्रीज के अंदर ये ग्राफ एक्सिस से छोटा छोटा बहुत सारा स्ट्रिप, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप कंसिस्ट है। तो अब आपको क्या करना है, इसका एरिया निकाल दिए। एरिया ए बी x2 x1 का एरिया निकालना है, मारो y dx, इंटीग्रेशन मारो x1 to x2। अब आप इजी वे में पूरे इंटायर एरिया को फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए 2 का ए। इसी में एक बात और सीख लीजिए, अगर आपको सपोज दैट कि इसी में एक बात और सीखिए 2 का बी कॉन्सेप्ट। फिर अगर एक एक्सिस लेते हैं, y एक्सिस है, ओरिजिन है, x है, मान लेते हैं कि कोई एक कर्व का इक्वेशन है, सपोज दैट कि एक ट्रेजेक्ट्री है, कर्व है ऐसा, ये कोई फंक्शन है या कोई ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, कोई कर्व है। अगर हमको यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कर्व पे एक पॉइंट 1 है, यहाँ पे पॉइंट 2 है और यहाँ पे पॉइंट 3 है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉन कीजिए कर्व पे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉन कीजिए और यहाँ पे भी एक टेंजेंट ड्रॉन कर लीजिए। अब जब ध्यान से देखिए, इससे एक्सिस बनाए, एक्सिस इसके पैरेलल एक एक्सिस बनाया, मान लीजिए θ1 एंगल बनाया, यहाँ पे x एक्सिस तो चूंकि इसी में θ2 एंगल बनाया और यहाँ से बनाए तो मान लेते हैं कि θ3 बनाया। अब धीरे धीरे देखिए स्लोप इसका बढ़ रहा है, स्लोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जरा ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे dy/dx tan θ1 पॉजिटिव है। यहाँ पे देखिए स्लोप dy/dx tan θ2 0 है, tan 0 = 0। अब यहाँ पे देखिए स्लोप तीसरा पॉइंट पे dy/dx दैट इज tan θ3, ये नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव। अगर मतलब अगर आपका इंक्लाइनेशन स्लोप का यहाँ पे मान लीजिए कि एक पॉइंट है, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, अगर हर जगह पे टेंजेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये इंक्लाइनेशन θ1 θ2 θ3 ये बढ़ते जा रहा है, ये बढ़ते जा रहा है θ1 θ2, यानी कि पॉजिटिव होते जा रहा है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग एक थर्ड पार्ट पे इन करते हैं, सम xt ग्राफ। xt, x स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम कर्व है। x स्टैंड फॉर डिस्प्लेसमेंट जो SI यूनिट मीटर में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड्स में मेजर करते हैं। अगर आपका एक सपोज दैट ओरिजिन है, x है, t है, अगर ग्राफ आपका ऐसे हो, कोई भी पार्टिकल है, मान लें कि यही पार्टिकल है, इसका ये मोशन कर रहा है और इस पार्टिकल का ग्राफ ऐसा आया, क्या बता रहा है कि पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे फिक्स है, यानी कि स्टेशनरी है, यानी कि रेस्ट में है। पार्टिकल समय ऐसे बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ रहा है मगर पोजीशन एक ही जगह पे फिक्स है। रेस्ट में है तो वेलोसिटीज भी क्या होगा? 0 होगा। आपको क्या बताए थे यहाँ पे वेलोसिटीज क्या है? आपको
वेलोसिटी कैसे निकलेगा, डी एक्स बाई डी टी, यानी कि टेन थीटा, यहाँ पे थीटा इस एक्सिस से कितना बनाया है, थीटा जीरो बनाया, पैरेलल है, ये ऐसे है और ये एक्सिस है, तो टेन जीरो, यानी कि वेलोसिटी जीरो है। डेफिनेटली स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी जीरो ही होता है। सेकंड बात, अगर आपका एक एक्सटी कर्व ऐसा है, सपोज दैट कि वो कर्व समय के साथ ऐसे जा रहा है, आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है, आप जरा ध्यान से देखिए इसमें, यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉन करते हैं, यहाँ पे, तो थीटा 1, थीटा 2 एंड थीटा 3 समय के साथ थीटा 1 से थीटा 2 बढ़ते जा रहा है, यानी कि एक पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि इसका वेलोसिटीज डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटीज का बढ़ना धीरे धीरे वेलोसिटीज इंक्रीज कर रहा है, तो एक्सेलरेशन, जहां पे वेलोसिटीज इंक्रीज या डिक्रीज करे, तो वो तो आपको बेसिक्स क्लास में बताया गया है कि वेलोसिटीज में चेंज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन आ जाना। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन हो गया, ये ग्राफ, ये पार्टिकल का ये एक एक्सेलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समय के साथ इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसका वेलोसिटीज इंक्रीज कर रहा है, यानी कि बॉडी एक्सेलरेटेड हो रहा है। अगर एक ग्राफ ऐसा होता, मान लेते कि ग्राफ ऐसा होता, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे थीटा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ध्यान से देखो, समय के साथ इसका थीटा डिक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, ये समय के साथ ये डिक्रीज करते जा रहा है, थीटा डिक्रीज करते जा रहा है, तो यानी कि वेलोसिटीज, यानी कि डी एक्स बाई डी टी डिक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि ये रिटार्डेड मोशन है या डेसेलरेटेड मोशन है। रिटार्डेड मोशंस को रिप्रेजेंट, रिटार्डेड मोशंस है, यानी कि एक्सेलरेशन डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रिटार्डेशन हो रहा है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक्स बात था। अब देखिए आपका फोर्थ बात, वीटी ग्राफ, वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटीज और टी तो टाइम है। आप टाइम को कोशिश करिएगा ग्राफ बनाते समय हमेशा एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अगर सपोज दैट कि आपका ये वेलोसिटी ग्राफ है और ये टाइम एक्सिस है, अगर आपका वेलोसिटीज एक ही जगह पे ऐसे आ गया, जब वेलोसिटीज आपका एक ही जगह पे आ रहा है, जब ध्यान से देखिए, समय के साथ वेलोसिटी फिक्स हो गया, कुछ भी वेलोसिटीज है, मान लेते हैं कि एग्जांपल के लिए 2 मीटर पर सेकेंड है, तो स्टेबल हो गया, वेलोसिटीज में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, वेलोसिटीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, यही जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, मैथमेटिकली कैसे दिखाएंगे, आपको बताया गया है कि a बराबर क्या होता है, v बाई टी, यानी कि स्लोप। अब यहाँ पे थीटा तो टाइम एक्सिस के साथ ये पैरेलल है, थीटा जीरो हो गया, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो डी वी बाई डी टी, यानी कि टेन जीरो डिग्री, यानी कि जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। अगर एक और ग्राफ अगर हम देखते हैं, ग्राफ ऐसा है, थीटा, ये v एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है। अगर ग्राफ ऐसा हो रहा है तो देखो स्लोप, इसका स्लोप फिक्स है, यहां से हर पॉइंट तक थीटा ही इंक्लाइनेशन है, स्लोप कांस्टेंट हो गया, यानी कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेटेड, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट एक्सीलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पार्ट्स बी। अब अगर बात करते हैं एक नए ग्राफ की, अगर ग्राफ सी, अगर हम लोग ऐसा देखते हैं, ग्राफ ऐसा आ गया, ये स्लोप जो है नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे स्लोप जो है -m है, इस केसेस में ये रिटार्डेड कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव है तो मगर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट रिटार्डेड मोशंस कहते हैं,
ये रिटार्डेड मोशन मतलब समझ रहे हैं, जैसे सपोज दैट कि आप किसी ट्रेन पे चढ़ते हैं, सपोज दैट कि आप जहाँ पे भी रहते हैं स्टेशन पे ट्रेन पे चढ़ते हैं, तो ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से जब प्लेटफॉर्म से खुलता है तो धीरे धीरे वेलोसिटीज इंक्रीज करता है। तो वहां पे मान लो कि यहाँ से यहाँ गया तो वो वेलोसिटीज इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब होता है कि वो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटीज इंक्रीज कर रहा है। बीच में कहीं पे जाके वो स्टेबल हो गया, एक ही वेलोसिटी से जा रहा है, तो वहां पे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया। फिर जब नेक्स्ट डेस्टिनेशन वाला स्टेशन आना रहता है, नेक्स्ट स्टेशन आता है तो वो ब्रेक मारता है, तो ब्रेक मारने के बाद धीरे 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 वेलोसिटीज घटता जा रहा है, यानी कि वो जो केस होता है वो रिटार्डेशन का या नेगेटिव एक्सेलरेशन का या डिसलोरेशन का केस होता है। ओके, अब हम लोग एक फिफ्थ बात देखते हैं, एटी ग्राफ। ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन और टाइम तो हमें वैसे ही रहता है। अच्छा, एक बात और देख लीजिए, इसी में आपको वीटी कर्व था, सपोज दैट कि वीटी ही कर्व था। आपको पता है कि अगर मान लेते हैं कि कर्व ऐसा ग्राफ ऐसा चल रहा है, ऐसा है, मान लेते हैं कि ये अंदर का एरिया A1 है, ये अंदर का एरिया A2 है और ये एरिया है A3। आपको पता है कि डिस्टेंस, वेलोसिटी ग्राफ है, डिस्टेंस पर स्पीड इनटू टाइम। आपको डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो वीटी ग्राफ है, वीटी कर्व है, तो वीटी कर्व में आपको एक चीज याद रखिएगा, ये जो एरिया है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पे इस केसेस में वीटी ग्राफ में गुना टाइप का अगर डिस्प्लेसमेंट्स निकालने की बात करें तो आप सीधे एरिया को प्रॉपर साइन के साथ लिख दीजिएगा। A1 ऊपर साइड में तो पॉजिटिव, एक्सिस के नीचे है तो उसको नेगेटिव एरिया, और ऊपर है तो फिर पॉजिटिव, तो A1 माइनस A2 एंड प्लस A3। इसका एरिया A1 है, इसके अंदर का बाउंड्री के अंदर का जमीन जो है A1 A2 A3 ऐसे होगा। अगर डिस्टेंस की बात करें तो सारे को ऐसे ले लोगे, A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी कि आप मारो VDT तो आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट फाइंड हो जाएगा VDT से। हमारा लोअर लिमिट मार दीजिए तो आपका आ जाएगा। चलिए अब हम लोग फिफ्थ बात देते हैं, कुछ एक्सेलरेशन टाइम 80 ग्राफ है। अगर हम लोग फिफ्थ बात करते हैं, सम 80 ग्राफ, ए स्टैंड्स फॉर एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन और ये टाइम एक्सिस है। मान लेते हैं कि एक ग्राफ है, यहाँ पे ये ए है और ये टी एक्सिस है। मान लीजिए ग्राफ ऐसा आ गया, ग्राफ ऐसा आ गया, क्या शो करता है ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो गया। एक एक्सेलरेशन मान लें कुछ भी है, एक एग्जांपल से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, इसके एक्सेलरेशन फिक्स्ड हो गया। अच्छे, एक ग्राफ पढ़ने से पहले एक और बेसिक्स बात आपको हम बता रहे, ध्यान से देखिएगा कि एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है। आपको एक बात और सीख लीजिए, आप स्ट्रेट लाइन में कुछ बेसिक्स बात और जान लीजिए। स्ट्रेट लाइन में आप पढ़े होंगे कि अगर कोई ओरिजिन है, एक्स है, वाई है, वाई डैश है, एक लाइन ऐसे जा रहा है और यहाँ से ये लाइन जो ए बी है, ए बी जो लाइन है बेसिकली थीटा एंगल बना रहा है, ये इंटरसेप्ट है, मान लीजिए सी का है, तो इस लाइन का इक्वेशन था y बराबर mx प्लस सी। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी कि ये इंटरसेप्ट काटता है, ये जो लाइन है y एक्सिस को o से मान लो कि k पे इतना दूर का दूरी जो c है, और स्लोप जो इसका है m, व्हाट इज m, m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये पॉजिटिव है। कोई भी एंगल जब ऐसे बनता है तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, और अगर वो ऐसे, अगर ये लाइन अगर नीचे, अगर ये ऐसे बनेगा तो माइनस थीटा लेंगे, समझाने के लिए, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है y बराबर mx प्लस सी होता है। ज्यादा हम लोग कंसेप्ट्स पे, थ्योरीज पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं,
आपको कुछ ग्राफ का पोर्शन से दिखाते हैं। अगर मान लें कि सपोज दैट कि आपका एक एक ग्राफ है, सपोज दैट लाइक दिस, मान लेते हैं एक एक ग्राफ का क्वेश्चन हम लोग प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। सपोज दैट कि आपका ये v एक्सिस है और ये टाइम एक्सिस है। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पे v1 पॉइंट है और ग्राफ में ये पॉइंट जो है ये v2 है। अब ये यहाँ से सपोज दैट कि ये आपका थीटा एंगल बनाया। अब देखिए सपोज दैट कि ये यहाँ से यहाँ मान लो कि x1 है। अब देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए, ये पॉइंट्स क्या होगा, v2 माइनस v1, ये कितना होगा, x हो जाएगा। इसका स्लोप कितना होगा, t बाई v, v2 माइनस v1 बाई x1। अब इसका अगर हम लोग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से देखेंगे तो क्या है, क्या था, y बराबर mx प्लस c। अब यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ये जो ग्राफ है बेसिकली vx, अगर हम लोग vx ग्राफ की बात करते हैं, vx कर्व की बात करते हैं तो y बराबर mx प्लस p के आंसर से y के एक्सिस की जगह क्या है, v है और m और x और c, यहाँ से यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ v1 है। तो यानी कि अब यहाँ पे v इज इक्वल्स टू m की जगह कितना होगा, tan थीटा x प्लस v1। आप अगर vx कर्व है, आपको पता है कि a बराबर v dv बाई dx भी होता है, तो dv बाई dx करेंगे तो a बाई v होगा। इससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम लोग सपोज दैट अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बहुत प्यारा सा असाइनमेंट का क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देखिए। देखने के बाद आप लोग कोशिश कीजिए, अगर खुद से बन जाए तो बहुत बेहतर है। क्वेश्चन है, अब हम लोग ग्राफ के क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 जो है, द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल। क्वेश्चन है द एक्सेलरेशन टाइम कर्व, the acceleration time graph of particle moving along straight line is given। क्वेश्चन बोला at what time the particle acquire its initial velocity, क्वेश्चंस में जो ग्राफ आपको दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ये वेलोसिटीज एक्सिस है जो मीटर पर सेकेंड्स में है, और ये जो टाइम एक्सिस है सेकेंड्स में है, और ग्राफ में आपको यहाँ पे दे दिया है, इस टाइप का ग्राफ है। ये 10 दे दिया, ये 4 दे दिया। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए ट्राई करके, अगर बनता है तो बहुत अच्छा। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चंस बनाने का बहुत तरीका होता है, मगर आपको एक सिंपल सा सॉल्यूशंस बताते हैं, या ध्यान से देखिए। द एक्सेलरेशन टाइम graph the acceleration time graph of a particle moving along straight line is given, ऐसा दिया हुआ है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। क्वेश्चंस में द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along straight line is given, at what time the particle acquired its initial velocity। ध्यान से देखिए, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड है,
ये 4 सेकेंड्स है। तो आपको बोल रहा है द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन इज गिवन एट व्हाट टाइम द पार्टिकल एक्वायर्ड इट्स इनिशियल वेलोसिटीज। अब आपको एक चीज सीखिए, आपको v बराबर क्या रिलेशन होता है, a बराबर होता है v बाई टी, यानी कि v बराबर होता है at। साफ दिख रहा है कि एक्सेलरेशन टाइम में एरिया फाइंड करोगे तो वेलोसिटी फाइंड होगा। अगर शुरू में इसका वेलोसिटीज कितना है, आप खुद से सोच के देखो कितना वेलोसिटीज होगा, कुछ भी वेलोसिटीज होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल देंगे। इसका अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो अभी कितना होना चाहिए, हाफ इंटू बेस तो 4 इंटू 10 यानी कि 2, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड है। इसकी जरूरत नहीं है, सवाल में पूछ ही नहीं रहा, हम आपको समझा रहे हैं कि अभी 20 मीटर पर सेकेंड है। अभी कुछ जो वेलोसिटीज है वो एक वेलोसिटीज है, कुछ फाइनल वेलोसिटीज एक्वायर किया है किसी पार्टिकुलर टाइम पे, 4 सेकेंड्स पे एक्वायर किया है 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे समझा रहे हैं। बोला कि किस टाइम पे पार्टिकल एक्वायर इट्स इनिशियल वेलोसिटीज। अब देखिए इसके अंदर का एरिया जो होता है वो वेलोसिटीज को रिप्रेजेंट करा। ग्राफ को स्मार्ट तरीके से कैसे, बिना कम समय में इसको एग्जाम्स में कैसे क्रैक करेंगे। अब अगर हम एक चीज करते हैं, अगर इतना ही एरिया इसको एक्सटेंड कर दें और ये बेसिकली 4 के बाद ये 8 सेकेंड में अगर उतना ही एरिया ये कवर करता है, उतना ही एरिया कवर करता है, मान लीजिए v माइनस यू 0 दैट इज v इक्वल टू यू, ये दोनों एरिया जो है a माइनस ए 0, तब जाके अगर हम लोग 4 सेकेंड्स में इतना गए, अगर उतना ही एरिया नीचे एक्सटेंड करके ड्रॉन करेंगे तो ये फर्दर 4 सेकेंड यानी कि टोटल 8 सेकेंड्स के बाद वो अपना इतना ही वेलोसिटीज एक्वायर किया है 20 मीटर पर सेकेंड्स का। और टोटल एरिया अबव और बिलो, एक्सेलरेशन टाइम में बिलो एक्सिस पे, इसको जो एक्सिस के बिलो होगा उसको नेगेटिव एरिया लेते हैं और ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव एरिया लेते हैं। तो टोटल बराबर हो जाए v और u कब बराबर होगा, जब ऐसा केस होगा, यानी कि इतना ही एरिया इधर बना दीजिए तो ये 4 सेकेंड फर्दर 4 सेकेंड्स के बाद बनेगा, यानी कि इसका टोटल टाइम कितना हो गया 8 सेकेंड। बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा ये, यानी कि इसमें कितना हो गया 8 सेकेंड्स। चलिए एक और बहुत प्यारा सवाल है, इसको हम लोग देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, acceleration versus velocity graph of particle moving in straight line, starting from rest, the corresponding VT graph, the corresponding velocity time graph would be, यानी कि आपको एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी, आपको एक एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ आपको दे दिया है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस में एक एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ दे दिया है। शुरुआत में ए नॉट एक्सेलरेशन है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग आपको वीटी ग्राफ जो दिया है, एक दे दिया है ऐसे, बी नंबर दे दिया है बी नंबर दे दिया है ऐसे, सी नंबर दे दिया है, सी नंबर दिया है ऐसे।
और डी जो नंबर दिया है वो दिया है ऐसे। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा ग्राफ, ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ कौन है, ये बताना है। क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा सोचिए। मेंस के लेवल का क्वेश्चन है। हम आपको फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं कि इस टाइप के इस इक्वेशन से, अगर यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे स्लोप c है, तो y बराबर mx प्लस c का इक्वेशन है। अभी आपको करना क्या है, ध्यान से देखिए। सवाल आपको दिया है, क्वेश्चंस में दिया है एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ, और आपको आंसर्स पूछ रहा है वीटी ग्राफ में। अब इसमें वीटी ग्राफ में जब पूछ रहा है तो सबसे पहले इसके एक्सेलरेशन वेलोसिटी को हम वीटी में कन्वर्ट करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, इस इक्वेशंस को देखो। यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यानी कि -m है। अब यहाँ पे अगर आपको इसके हिसाब से अगर रिलेशंस बनाया जाए, हम इसको पहले इस AB को VT में कन्वर्ट करेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव्स क्या है, AB को VT कर्व्स के मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करेंगे। ग्राफ किसका बनता है, एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स का बनता है। ये पूरा फिगर जो है किसी मैथमेटिकल रिलेशंस को एग्जिबिट कर रहा है। अगर आपको y बराबर mx के हिसाब, y एक्सिस की जगह यहाँ पे a है, अब a इक्वल्स टू -mv, और -m मतलब mx, y क्या रिलेशन है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। वो कब होता था, जब यहाँ पे y और x होता था, ठीक है। मगर यहाँ पे तो अब क्या है, यहाँ पे a है और b है, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशंस बनाइए। mx प्लस क्या है, c की जगह a0 है। अब जरा ध्यान से देखिए, a को क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt माइनस mv प्लस a0। अब dv इज इक्वल्स टू माइनस mv प्लस a0 इक्वल्स टू dt आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मारो इंटीग्रेशन, इसको नोट कर लीजिए, इसको इंटीग्रेशन मारिए। अब क्या करोगे, आपको क्या है, इसका इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x क्या लिखता था, log x, कहीं कहीं इसको log nx भी लिखता है, कोई बात नहीं, e एक्सपोनेंट बेस e होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप log लिखिए जो n लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको कितना लिखोगे, log माइनस mv प्लस a0, और यहाँ पे कॉफिशिएंट है -1/m का डिविजन होगा, और यहाँ पे t होगा। ओके 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 ओके। अब आपका log माइनस mv प्लस a0 इक्वल्स टू माइनस mt, ये लॉगरिथमिक से यहाँ पे e होता है। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है, माइनस mv प्लस a0 इक्वल्स टू e का पावर माइनस mt। अब जो हम लोग करते हैं, माइनस mv इज इक्वल्स टू e माइनस mt, यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए, a0 माइनस e का पावर माइनस mt इक्वल्स टू mv। अब v इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1/m a0 माइनस e का पावर mt। अब यहाँ पे ग्राफ तीनों को देखिए, क्वेश्चंस को जरा पढ़िए, आपको कुछ आइडियाज लग जाएगा कि एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया है, तो ये तो होगा ही नहीं, रेस्ट से तो हो ही नहीं रही है, ये तो होगा नहीं। अब बचा 3 ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ग्राफ सटा नहीं है। अगर आप t को इनफाइनाइट कीजिएगा तो ये टर्म्स 0 बनेगा, और ये बराबर v बराबर a0/m, ये कांस्टेंट होने लगता है। तो आप जरा ध्यान से देखिए कि किस जगह पे पार्टिकल ग्राफ जो है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ में, ये सबसे एप्रोप्रिएट जो आपका रिलेशंस होता है वो डिपिक्ट करता है। यहाँ पे फंक्शन चल रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को रिप्रेजेंट करा है, कुछ दूर पे गया, और यहाँ पे आते आते इनफिनाइट टाइम पे आते आते यहाँ पे ये कांस्टेंट बनने लगा, और वो कांस्टेंट कितना है,
माइनस ए नॉट बाई एम, ए नॉट बाई एम कॉन्स्टेंट हो रहा है, यानी कि ये ग्राफ आपका मोस्ट सुटेबल आंसर से है। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ग्राफ से रिलेटेड है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल ये 3-4 क्वेश्चंस आप भी प्रैक्टिस कीजिए। जो असाइनमेंट्स है, जो असाइनमेंट्स मिलता है क्लासेस में, उनसे असाइनमेंट्स पे काफ़ी अच्छा से जो जेईई पहले बोर्ड्स लेवल के असाइनमेंट्स को बनाइए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। उसके बाद जेईई लेवल्स के असाइनमेंट जो अपलोड होता है उसको बनाइए। क्वेश्चन है, अ पार्टिकल start from origin, a particle start from origin O from rest and moves with a uniform acceleration along positive x-axis, positive x-axis. Identify all figure that correctly represent the motion qualitatively. आपको एक रिलेशन है लाइक दिस, ये आपका है ओरिजिन है, एक दूसरा रिलेशन है, ये रिलेशन है लाइक ये एटी कर्व्स है, ये आपका वीटी कर्व्स है, वीटी कर्व्स ऐसा है, और एक सी नंबर का कर्व है और एक डी नंबर का कर्व से आपका एक्सटी कर्व है, लाइक ये एक एक्सटी कर्व है और डी नंबर का जो कर्व है ये भी एक एक्सटी कर्व है और वो कर्व ऐसा है। अब आपको बताना है कि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट है तो u जीरो होगा। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, यानी कि इधर की तरफ मूव कर रहा है। आइडेंटिफाई ऑल फिगर्स दैट करेक्टली रिप्रेजेंट मोशन क्वालिटेटिवली, कौन सा इस सिचुएशंस को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। आप एक चीज देखिए, u बराबर 0 है तो अब v बराबर 80 एक रिलेशन आया vt का, v बराबर 80 यानी कि v इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि एक v इज प्रोपोर्शनल टू t, यानी कि ये कब तो होना चाहिए, ये रिलेशन एप्रोप्रिएट है। फिर आपको x बराबर हाफ ए टी का स्क्वायर, यहाँ पे x प्रोपोर्शनल टू t का स्क्वायर, ये एक पैराबोलिक इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए टी स्क्वायर x, ये क्यों नहीं लिए, ये कर्व्स को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ये डिसलेरेट कर रहा है, यानी कि ये भी हो सकता है आंसर, बी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये होगा ही होगा, तो आंसर क्या आया, आपका आंसर बना ए, आपका आंसर बना ए बी एंड डी। ओके, ये था आंसर्स। ओके, थैंक यू। आप मोशन इन 1D का ये ग्राफिकल था, मैं और नेक्स्ट वीडियोस में 2D मोशंस बताऊंगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। आप बेसिक्स में आप थोड़ा मोड़ा एस सी वर्मा को भी बना सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को नहीं, जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद कुछ अच्छे बुक्स जैसे DC पांडे को बनाइए, अच्छी बुक है। एक कुछ पार्टिकुलर बुक्स का हम नाम ले रहे हैं क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए,
और जेईई मेंस और एडवांस के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं बता दूँ।